Hi guys, welcome back to YouTube channel Apeksha Vlogs. So आपने थंबनेल देखकर समझ ही आ गया होगा आपको कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है. So basically आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा और वो भी मेरी स्टाइल में. So let's begin the video. So पोहा बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है पोहा एंड देन सम वेजिटेबल्स एंड दैट्स इट. चलिए स्टार्ट करते हैं पोहा बनाना. सबसे पहले तो जितना आप पोहा खा सको उतना पोहा लेना है, ठीक है. तो मैं थोड़ा सा लूँगी. ओके, देन इसको हम लोग सबसे पहले भिगो के रख देते हैं. और पोहे को सिर्फ थोड़ा सा ही भिगोया जाता है जस्ट बिकॉज वो जल्दी पानी को ड्रेन आउट कर लेता है. सो दैट इसको बहुत ही कम, मतलब सिर्फ भिगोना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है. सो मैं यहाँ कर लेती हूँ. सो सबसे पहले आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे जैसा पसंद है पोहा मेरी स्टाइल का मैं आपको वैसा बताती हूँ. एक प्याज, एक टमाटर, कोरिएंडर और एक चिली, मतलब एक मिर्च, बस इतना, ठीक है. और पहले हम लोग इसको चॉप करेंगे, देन फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस देखिए. और प्याज को हमेशा लंबा चॉप करिए, जस्ट बिकॉज पोहे में जब तक आपका वो प्याज कच्चा सा और लंबा सा नहीं होगा ना, जब तक वो टेस्ट नहीं आएगा. सो हमेशा चॉपिंग करते समय याद रखिए कि जो प्याज आप काट रहे हो वो इस लेंथ वाइज काटिए. ओके, सो हमारी चॉपिंग डन हो गई है एंड नाउ बस अब हम लोग को फ्राई करने हैं पोहे. सो बहुत कम ऑयल डालना है एक्चुअली, क्योंकि पोहों में जितना कम ऑयल आप डालोगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट होगा. सो सबसे पहले तो ऑयल गर्म हो जाने के बाद आपको मूंगफली के दाने फ्राई करने होंगे. मूंगफली को आप जो भी बोलते हो. सो जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, मैंने सोचा जब तक आप लोगों से थोड़ी गपशप कर ली जाए. सो ये पोहा बनाना मैंने सीखा है अपनी दीदी से, क्योंकि दीदी पोहा बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी. सो उन्हीं ने मुझे सिखाया है पोहा बनाना और रोटियां बनाना और एक दो सब्जियां भी बनाना. सो वीडियो को एंड तक देखना और बताना फिर लास्ट में कि आपको ऑब्वियसली खा तो सकते नहीं हो, तो देखने में आपको पोहा हमारा कैसा लग रहा है. ओके, सो हमारा ऑयल गर्म हो गया है और अब हम अब ये फ्राई कर लेते हैं. वैसे भी अभी इस टाइम मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि दीदी यहाँ पे है नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना होता है. आई डोंट नो मैं ये ब्लॉग डालने वाली हूँ या नहीं. मैं पहले खुद चेक करूँगी कि कैसा लग रहा है. अगर अच्छा लग रहा होगा तो ही डालूंगी, अदरवाइज नहीं डालने वाली हूँ. ओके, सो अभी मेरे जो ग्राइंड्स थे वो फ्राई हो गए. सो अभी सबसे पहले मुझे डालना है प्याज. और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है पोहा बनाने के लिए, वो ये है कि आपको कभी भी प्याज को डीप फ्राई नहीं करना है. ये डीप फ्राई से बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा कच्चा रहे तो वो टेस्ट देता है. बस थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा मतलब फ्राई करना है. और फिर काफ़ी लोग होते हैं जो पोहे में सिर्फ प्याज ही पसंद करते हैं और कोई वेजीज उनको अच्छी नहीं लगती है. तो उनमें से मैं भी एक, बट आज मन हुआ
कि इसमें टमाटर वगैरह भी डालें तो फिर पता चले। ओके, सो इतना हो गया। देन उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर। ओके, सो टमाटर को भी हल्का कच्चा रखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग सब्जी बनाते टाइम करते हैं कि टमाटर को ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर दें तो उसका टेस्ट आता है, बट इसमें ज़्यादा मिक्स कर देंगे अगर हम लोग मैश कर देंगे तो फिर जो ऑनियन है वो आपका ज़्यादा खराब हो जाएगा। और एक चीज़ और, अब हम लोगों को ना नमक जो है वो अपना पोहे में ही मिलाना होता है, जस्ट बिकॉज उसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। सो जब आप पोहे पानी इसका सोख चुके हो अच्छे से, तभी आप इसमें नमक मिला दीजिए। और चाहो तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हो आप इसी टाइम, क्योंकि मैं हल्दी इसी टाइम डालती हूँ। कढ़ाई में डालने से पहले आप हल्दी और नमक दोनों डाल सकते हो। फिर बस अभी हम लोगों को इसको सिर्फ डालना है कढ़ाई में। मुझसे ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो क्या कर सकते हैं, एक आध चीज़ें तो हो जाती हैं ऊपर नीचे, कोई बात नहीं। बट जब आप अपने लिए पोहा बना रहे हो तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि ऑयल बहुत कम डालें। अब बस हम लोगों को इसमें अपने मूंगफली के दाने डाल देने हैं। और कोरिएंडर डाल देना है, दैट्स इट। और हमारा पोहा रेडी है। मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है, बहुत। सब्जी हो या फिर कुछ भी हो, धनिया बहुत पसंद है मुझे। बस अब गैस को ऑफ कर देना है और हमारा पोहा बनके रेडी है। सो गाइस, फाइनली माय पोहा इज डन। और रेसिपी तो आप लोगों ने देखी है और अब फाइनल लुक भी देख लीजिए कैसी लग रहा है। सो दिस इज पोहा मेड बाय अनु। और अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा हो पोहा, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्षा एंड अनुप्रिया व्लॉग्स, अनु व्लॉग्स या। और अब मैं अपना पोहा एंजॉय करती हूँ। टिल देन, बाय बाय।